और अब खबरें विस्तार पूर्वक। बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कर्तव्य पथ पर 10,000 सुरक्षा कर्मी किए जाएंगे तैनात। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार पुलिसकर्मी फेशियल AI चश्मों का करेंगे इस्तेमाल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें चले कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं राजधानी दिल्ली में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है राजधानी दिल्ली में, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। मैं सबसे पहले पीछे की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। SHO खुद यहाँ पर राउंड ले रहे हैं इस समय और यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कर्तव्य पथ जो है वहाँ उस थाने के SHO यहाँ पर इस समय मौजूद है और तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होने देनी चाहिए। और 10 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन पहले ही पूरे इंडिया गेट को यहाँ से खाली करा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि आम जनता जो है वो इंडिया गेट देखने के लिए आती है और ऐसे में यहाँ पर जितने भी रेडी पटरी वाले होते हैं, सामान बेचने वाले होते हैं, उन सभी को हटा दिया गया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि गश्त जो है वो इंडिया गेट के आसपास के जो इलाके हैं, इंडिया गेट के इलाके हैं, जो वहां पर गश्त जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है लगातार। और मैं एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूं तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को 24 घंटे यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि इंडिया गेट के आसपास जिससे जब 26 जनवरी को यहाँ पर 26 जनवरी के दिन जब गणमान्य लोग आएंगे 26 जनवरी देखने के लिए, तो उस समय किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दी गई है। हमारी नई दिल्ली जिले के DCP से बात हुई थी देवेश महिला से। उनका कहना था कि नई दिल्ली के अंदर सिर्फ नई दिल्ली जिले के अंदर कर्तव्य पथ के आसपास 10,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और अगर पूरी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 30 से 40,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। 4,000 स्पाइडर जो है उनको तैनात किया जाएगा, जो कि इमारतें जो है सरकारी इमारतें जो है कर्तव्य पथ के आसपास की वहां पर तैनात रहेंगे। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा जो है वो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा अब पुख्ता कर दी गई है। जी जितेंद्र, इसके साथ ही जो बाहरी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं उन पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं वहां पर पुलिस की चौकसी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कई कंपनियां तैनात जो है वो की गई हैं। अगर मैं यूपी बॉर्डर की बात करूं, हरियाणा बॉर्डर की बात करूं, तो दिल्ली से जितने भी बॉर्डर लगते हैं सभी जगह पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब से लाल किले के पास में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जब से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। और ऐसे में 26 जनवरी के दिन किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, कोई आतंकवादी कोई किसी घटना को अंजाम ना दे सके, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेडिंग लगा करके चेकिंग अभियान जो है वो चालू कर दिया है। लेकिन अगर मैं 26 तारीख की बात करूं तो 26 तारीख के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की जाएगी। जो भारी वाहन है उनको एंट्री देने से बंद किया जाएगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी भारी वाहन आ सकते हैं, लेकिन उनकी भी चेकिंग अभियान जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है। जी जितेंद्र, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि AI चश्मे से सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। इसका क्या कुछ इस बारे में बताया गया है पुलिसकर्मियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए हमारी नई दिल्ली जिले के DCP देवेश महिला से बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि AI स्मार्ट जो चश्मे हैं, जो कि जैसे CCTV कैमरे लगते थे दिल्ली के अंदर, AI स्मार्ट CCTV जो कैमरे होते थे उसमें पहले से ही जो डाटा है, आतंकवादियों को जो डाटा है वो उसके अंदर कलेक्ट किया गया है। अगर कोई संदिग्ध अगर शख्स दिखता है या वेपन लेकर अगर आता है तो वो चश्मे उसको कैच कर लेंगे। और उसकी एक अलग से डिवाइस भी बनाई गई है। 3,000 ऐसे मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं जनपद के आसपास में, जो कि CCTV को जो है कैद करेंगे। और इसके साथ साथ पूरी निगरानी जो है 3,000 मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं
तो वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे लगातार। अगर मैं सीसीटीवी कैमरे की बात करूं तो 3000 ही सीसीटीवी कैमरे जो है वो आसपास में यहां पर लगाए गए हैं और 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो नई दिल्ली जिले में यानी कि इंडिया गेट के आसपास में की गई है। अगर मैं चेकिंग अभियान की बात करूं, जो गणमान्य लोग आएंगे जो 26 जनवरी देखने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, तो 3 लेयर में पैदल जो चलकर आएगा तो 3 लेयर उन्हें पार करनी होंगी। यानी कि पहली लेयर में अगर वो बच जाते हैं तो दूसरी लेयर में पकड़े जाएंगे, फिर दूसरी लेयर से भी बचते हैं तीसरी लेयर में पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में 3 लेयर बनाई गई है चेकिंग अभियान की। अगर कोई शख्स अपने वाहन लेकर आता है और पार्किंग तक पहुंचता है तो पार्किंग तक ही पहुंचने के अंदर उसे 3 लेयर पार करनी होंगी। यानी कि प्रॉपर तरीके से गाड़ी चेक करने के बाद ही उनको पार्किंग दी जाएगी। तो दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं इंडिया गेट के आसपास के, वहां पर चेकिंग अभियान जो है वो दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगी, जिसकी तैयारी को लेकर अभी से लगातार मीटिंग की जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है सभी को, और पैदल मार्च जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है। जितेंद्र, इसके साथ ही डाइवर्जन को लेकर कोई जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, यातायात की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी के दिन जो है वो जो आसपास के इलाके हैं इंडिया गेट के, वहां से रूट को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि मेट्रो का इस्तेमाल करें, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, लेकिन जो इंडिया गेट के आसपास के जो इलाके हैं सुबह के टाइम वहां पर आने से बचें। यानी कि लोगों से अपील की गई है ये कि जितने भी इलाके हैं इंडिया गेट के आसपास के वहां से आने से बचें वो, क्योंकि जिस समय 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन जो लोग हैं वो बस पकड़ करके यहाँ पर आप पहुंचेंगे, मेट्रो पकड़ के पहुंचेंगे। और लोगों से अपील ये भी की गई है कि वो अपने प्राइवेट वाहन लेकर के 26 जनवरी देखने के लिए ना आए, क्योंकि जो पार्किंग दी गई है, पार्किंग काफी दूर है, 1 से 2 किलोमीटर दूर पार्किंग दी गई है। लेकिन जिनके पास जो इशू किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, उनको एंट्री दी जाएगी और जो एंट्री करने के लिए आएंगे लोग उनकी भी 3 लेयर में चेकिंग की जाएगी। तो लोगों से अपील की गई है कि वो मेट्रो का इस्तेमाल करें और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, अपने निजी वाहनों को लेकर के 26 जनवरी देखने के लिए यहाँ पर कर्तव्य पथ पर ना पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।